वाइल्ड कार्ड जब हम सेलेक्ट क्वेरी के हिसाब से फिल्ट्रेशन लगाते हैं, फिल्टर करते हैं, तो उसमें हम फिल्टर और भी तरीके के चाहते हैं। जैसे कि मैं इसका ट्राई और सेलेक्ट करता हूँ, इसका फिल्ट्रेशन हम और भी तरीके के चाहते हैं। जैसे ये दे रखा है इसने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, रन करा तो 91 रिकॉर्ड्स आपके आ गए होंगे। इन 91 रिकॉर्ड्स में से मैं और भी फिल्ट्रेशन चाहता हूँ। वाइल्ड कार्ड क्या कहता है? वाइल्ड कार्ड एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किस चीज़ की? डबल प्लस क्या? हाँ बोलिएगा, बोलिए। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टरिस्टिक यूज टू सब्स्टिट्यूट वन और मोर कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, कि किसी भी स्ट्रिंग में एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर स्ट्रिंग का सब्स्टिट्यूट देकर देना है तो वाइल्ड कार्ड आप यूज़ कर सकते हो। ठीक, 2 या 3 तरीके के इसके हैं सब्स्टिट्यूशन देने के तरीके, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स आर यूज विद लाइक ऑपरेटर। एक लाइक नामक की है, लाइक नामक ऑपरेटर है, उसके साथ वाइल्ड कार्ड आपका यूज़ होगा। द लाइक ऑपरेटर इज यूज इन वेयर क्लॉज, ऐसे नहीं इस्तेमाल हो सकता, वेयर के साथ ही आपका लाइक ऑपरेटर इस्तेमाल होगा, लाइक ऑपरेटर इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसे कि हमने कच्चे आम के ढेर में कोई पीला कच्चा आम दिख जाए आपको, तो आप उसे कैसे क्या कहने की कोशिश करोगे? पक्का आम। मतलब ये कच्चे आमों में कोई एक आम ऐसा है जैसा कि पक्का आम होता है, ऐसा बोलते हैं ना, लाइक राइपन मैंगो, ऐसा बोलते हैं ना, है ना। तो पक्के आम के लिए हमने एक वर्ड यूज़ किया लाइक, ऐसे ही यहाँ पर भी लाइक वर्ड यूज़ होता है क्वेरी के लिए। ठीक, क्वेरी में फिल्ट्रेशन देने के लिए वो लाइक वर्ड यहाँ भी यूज़ होता है। हाँ मुझे बोलो, नहीं ऊपर चढ़ाना है मुझे। ठीक है, तो इसमें हाँ, जब हम कोई स्पेसिफिक पैटर्न किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर मैच कराना चाहते हैं, उस केस में ये वाली चीज़ यूज़ होती है। जैसा कि देखिएगा आपका सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, वेयर कस्टमर नेम लाइक ए के बाद इसने परसेंटाइल लगा दिया, लाइक ए के बाद उसने परसेंटाइल लगा दिया। अगर जैसे मान लो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, सेलेक्ट स्टार ही कर लेते हैं हम भी, सेलेक्ट, हेलो सर, मैं अभी आधे घंटे में फ्री हो गया, गुड़वा पहुँचूँगा, आप बताइए कहाँ आना है मेरे को? ठीक है सर, गुड़वा वैसे काम चालू है, आप नहीं आ जाइएगा, मैं भी आधे घंटे में वहीं पहुँच रहा हूँ। ठीक है, हाँ बस क्लास में वाइट कार्ड्स बता रहा हूँ, वाइट कार्ड्स खत्म होते फिर मैं बता सकता हूँ। हाँ तो मैं आपके पास आ जाऊँगा, आपको लेकर चलूँगा। ठीक है, ठीक, चलो कस्टमर नेम से स्टार्ट करते हैं। ये सिटी को हटा दे रहा हूँ और ये कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर्स ऐसे करा और कस्टमर नेम नामक कॉलम आ गई। भाई ये इतने सारे कस्टमर नेम आ रहे हैं, कस्टमर नेम आ रहे हैं, कस्टमर नेम आ रहे हैं। ठीक, और आप देखिएगा इसमें कितने सारे अलग अलग तरीके के नाम वाले आ रहे हैं। पर आप किसी का नाम ढूंढना चाह रहे हैं जिसका नाम आपको याद नहीं आ रहा, बस आपको सिर्फ ये याद आ रहा है कि उसका नाम जी से स्टार्ट होता था, याद नहीं आ रहा कि नाम क्या है, तो आप इस क्वेरी के अंदर ऐसा कुछ लगा सकते हो। कैसे? वेयर कस्टमर नेम लाइक, ये लगाया आपने जी, लाइक के बाद जी लगाया और एक परसेंटाइल लगा दिया, यानी कि जी से तो स्टार्ट हो और परसेंटाइल लगाने का मतलब आगे कितने भी कैरेक्टर हो हम नहीं जानते, याद नहीं आ रहा हमें। परसेंटाइल लगाने का मतलब आगे कितने भी कैरेक्टर हो ये हमें नहीं मालूम, तो वो सारे नाम दे देगा जो जी से तो स्टार्ट होते हैं पर आगे कितना भी लंबा नाम है वो हमें नहीं मालूम। ठीक है, वाइल्ड कार्ड का मतलब यही होता है। ठीक, या आपने ये कहा कि कोई ऐसा नाम जिसके लास्ट में आपको सिर्फ ये रहा या याद कि उसके नाम के लास्ट में मार्केट नामक चीज़ आती थी, तो शुरू में परसेंटाइल लगाया और लास्ट में मार्केट लगा दिया, तो कोई मार्केट अगर लास्ट में होता होगा नाम उसके नाम के आगे तो वो दिख जाएगा। ये आ गया, देखिएगा, ग्रेट लेक्स फूड मार्केट। यहाँ तक समझ में आ रहा है? आप उसे वाइल्ड कार्ड को शुरू में भी लगा सकते हो, लास्ट में भी लगा सकते हो। वाइल्ड कार्ड को शुरू में भी लगा सकते हो और लास्ट में भी लगा सकते हो। तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, क्या बीच में भी लगाया जा सकता है? यस, उसे बीच में भी लगाया जा सकता है। जैसे कि आप देखिएगा कितने सारे नाम हैं, कुछ ऐसे नाम जो आपके ए से स्टार्ट होते हों, ए से स्टार्ट होते हों और लास्ट होते हों, लास्ट भी होते हों ए से, ऐसे वाले नाम चाहते हैं। स्टार्ट भी ए से और लास्ट भी ए से होते हों। लाइक, ये हटाया, ए से तो स्टार्ट होते हों और लास्ट भी ए से होते हैं और बीच में चाहे कितनी भी लंबी स्ट्रिंग आ जाए हमें नहीं मालूम। ठीक, ऐसे वाला अगर कोई नाम होगा तो आ जाएगा, है एक तो आया। ठीक, देखो ए से स्टार्ट हुआ इसका नाम और लास्ट में भी क्या आया?
ए आया, बीच का हमें नहीं मालूम था कुछ भी। तो ये वाइल्ड कार्ड इस काम में आते हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको सिंगल एक वाइल्ड कार्ड सिखाया, कौन सा? परसेंटाइल। परसेंटाइल, परसेंटाइल, हाँ पास करते हैं, पर वहाँ यहाँ हम बात कर रहे हैं वाइल्ड कार्ड की। वाइल्ड कार्ड अपर केस लोअर केस दोनों को मैच करके चलता है, ठीक। वाइल्ड कार्ड की जब हम बात करते हैं, वाइल्ड कार्ड अपर केस लोअर केस दोनों को मैच करके चलता है, क्योंकि हम यहाँ पर निर्भर हैं उस पर कि बस मुझे हल्का हल्का सा नाम याद आ रहा है। तो वाइल्ड कार्ड यहाँ पर भी आपसे केस सेंसिटिविटी अगर दिखा दे तो आप फिर नहीं कर पाओगे, ठीक। जैसे कि अभी मैंने एक बताया था कि लास्ट में आ रहा है मार्केट, ये आ रहा है लास्ट में मार्केट, ठीक। और ये चला देते हैं, आया था एक मार्केट वाला, नहीं कुछ और बताया था, जी वाले कुछ बताया था, जी और लास्ट में वो अब मिल नहीं रहा, हो गया। देखो ये ओ के ऊपर एक डॉट सा दिख रहा है ना, कई बार इसे भी कंसीडर करता है, ठीक। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। हाँ, वही यहाँ पर जो है वाइल्ड कार्ड की बात कर रहे हैं हम, और ये करा हमने, देखो जी स्मॉल और ये चलाया और 5 ही आ गए, क्योंकि वाइल्ड कार्ड हमारा केस सेंसिटिविटी को इग्नोर मार देता है, ठीक। क्योंकि उसे एग्जैक्ट चेक करना है वो जो आपकी डिज़ायर है। मान लो आपने कहा कि अनुभव नाम के जितने भी हैं, चाहे अनुभव कुमार मौर्य हो, चाहे अनुभव कुमार लूथरा हो, चाहे अनुभव शौर्य, अनुभव गुप्ता हो, अनुभव साहू हो, कोई भी हो भैया, अनुभव वाले सारे आए जिनका नाम अनुभव है। तो अब अनुभव किसी ने ए डाल रखा होगा कैपिटल, किसी ने स्मॉल, तो उसे तो सारे अनुभव नाम के व्यक्ति लेके आने हैं ना, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। वाइल्ड कार्ड में से अभी तक मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला सिखाया है, परसेंटाइल। वो कहता है रिप्रेजेंट 0 और मोर कैरेक्टर। वाइल्ड कार्ड के बाद चाहे एक भी ना हो या एक से ज़्यादा हो, सब प्रेजेंट कर देगा। मान लो जैसे कि मैंने करा यहाँ पर, ये क्या करा था मैंने, जी के आगे परसेंटाइल। मान लो किसी का नाम सिर्फ जी रहता, क्या रहता? जी, उसे भी लाता, ज़रूरी नहीं कि उसके आगे हो ही। उसने कहा 0 और मोर, यानी कि अब देखो यहाँ मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। ये जिसको समझ में नहीं आ रहा पूछ लेना भाई। जैसे कि किसी का नाम हो सकता था गगन हो सकता था, गौरव हो सकता था, और जी भी हो सकता था, बस जी हो सकता था, ठीक। इसके आगे तो कोई कैरेक्टर नहीं है। अगर मैं करता हूँ वाइल्ड कार्ड में जी परसेंटाइल, तो ये तीनों लाएगा, क्योंकि उसको क्या करना है, जी के बाद चाहे एक भी हो या ना हो, मुझे सब लाने हैं। वाइल्ड कार्ड ये कहता है। और सब लान मतलब जी के बाद चाहे 0 हो या 0 से कई सारे हो कैरेक्टर्स, मुझे सब लाने। स्टार्टिंग जी होनी चाहिए, बस स्टार्टिंग जी होनी चाहिए, बस। हाँ, सब जी वालों को ये सिलेक्ट कर। यहाँ तक समझ में आया? हाँ, जैसे ही मैं लगाऊंगा यहाँ पर ये एक अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर लगाऊंगा तो ये कहता है कि मैं लेके आऊँगा, अंडरस्कोर को मानूंगा एक कैरेक्टर, अंडरस्कोर को मान के चलूँगा एक कैरेक्टर, ठीक। मान लीजिएगा ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से, वेयर वाली कंडीशन ये हट गई और रन किया, ठीक। देखिएगा कोई आसान सा नाम, ये आसान से काम है, ठीक है। ये मान लो ये वाला नाम हमें याद रह गया, उसका केवल हैंडल नाम याद रह गया, लेकिन पहले वाला नाम याद नहीं रहा। बस इतना याद रहा कि पहले शायद 5 कैरेक्टर का कुछ था, ऐसा याद रहा आपको कि पहले 5 कैरेक्टर का कुछ था, 5 या 6 कैरेक्टर या 5 कैरेक्टर का कुछ था। तो ऐसी वाली की चीज़ों के लिए आप अंडरस्कोर चलाएंगे। देखिएगा क्या करा आपने, 1 2 3 4 5 अंडरस्कोर लगा दिए, तो मान रहा है कि 5 लेटर का कुछ होगा। इससे पहले एच या एच परसेंटाइल कर दो, आगे चाहे कुछ भी हो, ये तो आपको मालूम ही है ना। और ये लेके आया कुछ नहीं लाया भाई, क्योंकि 6 थे, एक स्पेस को भी काउंट करा, ये लो लाया, स्पेस को भी काउंट किया, देखो ना लाया। हमने केवल 5-6 स्पेस ये अंडरस्कोर मारे और क्या किया, एच लिखा और परसेंटाइल लगाया। तो यानी कि एच से पहले 5 लेटर का कुछ रहा होगा या 6 लेटर का कुछ रहा होगा, और बाकी कभी एच से स्टार्ट रहा होगा, और फिर परसेंटाइल चाहे जितने भी हो जाएं ऐसे वाला रहा होगा, ठीक है। चलिएगा
और भी दिखाता हूँ इसका नाम देख लेते हैं कुछ अच्छे से पहले, मतलब आसान से। ये कहते हैं वेयर कंडीशन हाइफन 91 HB। कौन सा? EASTERN है ना, यही वाला चलाते हैं EASTERN। देखिएगा लाइक मान लो EASTE, मान लो R भी याद नहीं रहा और N याद रहा, उसके बाद आपने कह दिया परसेंटाइल। तो ये आपका जो ये अंडरस्कोर है ना, ये उसको इंस्टेंट को एग्जैक्ट मैच कर लेगा, ये लेके आएगा कि कुछ ना कुछ रहा होगा, पर रहा होगा यहाँ पर 2 कैरेक्टर का और यहाँ रहा होगा 1 कैरेक्टर का, तो वही लेके आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि एक अंडरस्कोर एक कैरेक्टर को मान के चलता है, चाहे वो कोई भी हो। एक अंडरस्कोर एक कैरेक्टर को मान के चलता है, चाहे वो कोई भी हो। और परसेंटाइल 0 और मोर। परसेंटाइल तो कह ही रहा है आपसे, क्या परसेंटाइल कह रहा है रिप्रेजेंट अ 0 और मोर कैरेक्टर, या तो 0 भी रहें या कितने भी रहें, वो परसेंटाइल उसको मानता है। और अंडरस्कोर किसको मानता है? सिंगल कैरेक्टर को, कि कोई एक सिंगल कैरेक्टर चाहे पहले आए चाहे बाद में आए, चाहे पहले आए चाहे बाद में आए। हेलो, हाँ मुझे यहाँ पर ही आ जाओ, यहाँ पर जहाँ पर प्रदीप वालों का है यहीं पर मैं आपको दे दूँगा, है ना, क्योंकि मैं अभी क्लास ले रहा था, क्लास होते ही नहीं चाहूँगा, दे दूँगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? ठीक। अब देखिएगा ये एक और वाइल्ड कार्ड है। मैं ज़्यादा वाइल्ड कार्ड्स आपको नहीं कराऊंगा, हैं बहुत सारे हमारे पास वाइल्ड कार्ड्स, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं करा रहा मैं। अभी वो करा रहा हूँ जो आप समझ सको, जिन्हें ईजीली पहले आप उन्हें डाइजेस्ट कर सको। ये है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। ये कहता है रिप्रेजेंट एनी सिंगल कैरेक्टर विद इन ब्रैकेट, बट ये सपोर्ट करता है किसके अंदर? नॉट सपोर्ट दिस, माइस्क्यूएल के अंदर नहीं सपोर्ट करता, बट ये सपोर्ट करेगा किसके अंदर? एसक्यूएल के अंदर सपोर्ट करेगा। और जहाँ डबल स्टार है वो आपके ओरेकल के हैं। ठीक, हमारा सिंगल वाला जो है ये केवल कहाँ पर है? ये मना कर दिया इसने वाले डेटाबेस को, माइस्क्यूएल को मना कर दिया, और पोस्ट एक्सक्यूएल नाम से है उसके अंदर भी नहीं सपोर्ट करेगा। मतलब लेकिन जिस पे हम काम कर रहे हैं, कौन से वाला? एसक्यूएल वाला, उस पर तो काम करेगा। ठीक, जिस पे हम काम कर रहे हैं उस पर तो काम करेगा। ठीक, क्या बोलो बोलो? एसक्यूएल वाइल्ड कार्ड्स, एसक्यूएल वाइल्ड कार्ड तो हैं सारे, वो वाइल्ड कार्ड नहीं है। वाइल्ड कार्ड तो लाइक के साथ इस्तेमाल होते हैं, और वो भी यहाँ जो इस्तेमाल हो रहे हैं, देखो ये इस पैटर्न में जो इस्तेमाल हो रहे हैं उन्हें वाइल्ड कार्ड कहेंगे हम, उसे वाइल्ड कार्ड नहीं कहेंगे। हाँ, लाइक के बाद इस्तेमाल किए जा सकने वाले पैटर्न जो हैं उन्हें हम वाइल्ड कार्ड कहेंगे। चलिएगा, अभी मैं वो नहीं दिखा रहा, पहले इसी भी प्रैक्टिस कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़े से लोगों को ब्लैंक फेसेस दिख रहे हैं। चला देते हैं, और आप देखिएगा ये आ गए हैं 91, इसको इस नॉर्थ ऑब्लिक साउथ, नॉर्थ ऑब्लिक साउथ। ठीक, पर आपको याद नहीं रहा कि वो था कौन सा। ठीक, बस इतना याद रहा आपको कि एन और एस से स्टार्ट होने वाला था कोई चीज़, और उसके बीच में स्लैश था। ठीक, तो उसके लिए कैसे लिखवाओगे? मुझे यहाँ लिखवा के दिखा दो। ये लिखवाएंगे हमें वीरेंद्र जी, आप लिखवाएंगे। देखो NORTHSOUTH दोनों 5-5 के हैं, पर आपको इतना मालूम है एन से स्टार्ट होता है, फिर स्लैश है, फिर एस से स्टार्ट होता है। अब आप बनाइएगा कैसे करोगे। हाँ हाँ, परसेंटेज पहले, स्लैश, परसेंटेज लास्ट में। जितने होंगे सब, परंतु इसमें वेस्ट हाइफन या स्लैश ईस्ट भी आ सकता था, वेस्ट और ईस्ट भी आ सकता था। पर आपको इतना याद रहा कि पहले वाला जो था वो भी 5 कैरेक्टर का था, और बाद वाला था वो भी 5 कैरेक्टर का था। और बताने वाले ने ये भी बताया जो पहले वाला था वो एन से स्टार्ट होता था, और स्लैश के बाद वाला जो स्टार्ट होता था वो एस से स्टार्ट होता था। अब क्या करें बताइए? जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है एस लगा दिया,
लास्ट में जो लास्ट कैरेक्टर होगा वो लगा दें। यहाँ एन लगा दें इधर लास्ट इधर और सर और इधर, मैं तो उधर पहले ही था। ये और एक और आ गया अब है लास्ट कैरेक्टर नहीं नहीं, देखो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, सिर्फ मेरे दिए हुए इनपुट के हिसाब से आपको सोचना है। मैंने कहा कि भाई वो दो नाम थे, बीच में स्लैश आ रहा है उन दोनों नामों के, पहला नाम एस से स्टार्ट होता है और अगले वाला नाम पहला नाम एन से स्टार्ट होता है और अगले वाला नाम एस से स्टार्ट होता है। और मैं ये भी बता रहा हूँ 5 कैरेक्टर के हैं। अब आप सोच नहीं सकते खुद ही, ये तो दिखा दिया मैंने, पर आपको सिर्फ इनपुट मैंने इतना दिया है। क्या दिया? 5 कैरेक्टर का पहले है स्लैश है, 5 कैरेक्टर का बाद में है। पहले वाला एन से स्टार्ट होता है, बाद वाला एस से स्टार्ट होता है, बीच में स्लैश है दोनों के। बताए क्या करें, बताएं यहाँ एन लगा दिया, लास्ट में एस लगा दिया, लास्ट में एच लगा दूं, एच चलो एच लगा दिया वीरेंद्र। लेकिन मैंने आपसे कहा पहले वाला 5 कैरेक्टर का था, अगले वाला 5 कैरेक्टर का था। ये जो है स्लैश लगा है, स्लैश के पहले 4 1 2 3 4 5वां तो एन खुद हो गया यार। मैंने 5 कैरेक्टर कहा है और ये भी कहा है कि एन से स्टार्ट होता है। स्लैश से पहले उतने कैरेक्टर लगा देंगे विथ स्पेस। पर माय डियर फिर वो वाले भी आ जाएंगे जो एन से स्टार्ट नहीं होते। पर मैं तो प्रॉपर इनपुट दे रहा हूँ आपको, एन से स्टार्ट होने वाले मान लो कहाँ एन के बाद मॉड्यूलर लगा दूँ, ये मतलब ये लगा दूँ, ये स्लैश लगा दिया है ना। कितने लगाऊं? 1 2 3 4 5 लगा दिया। ये गलत हो गया, गलत हो गया। आप समझ नहीं पाए, चलिए बैठ जाइएगा और देखते हैं कौन बताएगा। मैं इनपुट दे रहा हूँ सिर्फ उसी के ब्याह पे आपको बताना है, ऐसे नहीं अपने मन से कुछ भी बताओगे। आ जा रहा है वो एक अलग बात है, पर मैं और कुछ भी लाके दिखा दूंगा आपके इनपुट के हिसाब से। किससे पूछा जाए? अच्छा आप बताएंगे? नहीं आ रहा? यस या नो? फिर और किसी को देखते हैं। नो। और बात आप बताएंगे? हाँ देखिएगा, इस बार बात मैं कह रहा हूँ, देखो ये मैं आपको इनपुट दे रहा हूँ बात कि वो स्टार्ट तो होता है एन से, उसके बाद मैं नहीं जान रहा 5 कैरेक्टर, ये 4 कैरेक्टर और थे, मतलब कुल मिला के 5 कैरेक्टर का नाम था। बीच में कुछ स्लैश था, फिर अगले वाला एस से स्टार्ट होता है, वो भी उस 5 कैरेक्टर का है। हाँ एन अंडरस्कोर 4 टाइम 1 2 3 4 स्लैश एस 1 2 3 4। आपने अब सही बता दिया। अब एग्जैक्ट वैसा वाला मैच होने वाला है जो मैं बता रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब ये मेरा दुर्भाग्य होगा कि एन से स्टार्ट होने वाले 5 कैरेक्टर वाले कोई और भी हों, है ना, वो तो सभी आ जाएंगे। पर जहाँ तक मैं बता सकता था उसके हिसाब से मेरे रिजल्ट के बहुत करीब आएगा। ठीक, एन और परसेंटाइल किया था तो एन से स्टार्ट होने वाला नरेंद्र कुमार मोदी भी आ जाएगा ना, वो तो 5 कैरेक्टर का नहीं है, हट जाएगा। ठीक है, नीलेकणी नंदन, कितने लंबे लंबे नाम भी आ जाएंगे ना। फिर अब चलिएगा और देखते हैं कुछ। स्टार लगा देते हैं। कॉन्टैक्ट नेम, कॉन्टैक्ट नेम एक,
मैं आपको इनपुट दे रहा हूँ कोई ऐसा नाम जो ए से स्टार्ट हो रहा था, बीच का मैं कुछ भूल रहा हूँ, फिर लास्ट भी ए हो रहा था, ठीक, और फिर उसके बाद उसका कुछ सरनेम वगैरह कुछ लिखा था। तो ऐसे ही वाला निकाल के ला सकते हो। दिख रहा है ना आपको कुछ? ये इसको यहाँ से हटा के ये कर देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा आसान हो जाए, है ना। ए से स्टार्ट हो रहा था पर बीच में कुछ था, पता नहीं, मैं जान रहा हूँ एबा नाम था, एरा नाम था, या एला नाम था, एना नाम था, है ना, एमा नाम था, मैं भूल रहा हूँ। पर मुझे इतना पता है कि ए से स्टार्ट होने वाला नाम था और बीच में कुछ कैरेक्टर था और ए से एंड होने वाला नाम था, और बाद में उसका कुछ भी सरनेम रहा होगा, वो मुझे याद नहीं रहा। तो ऐसा नाम ढूंढने के लिए ब्रजमान, ऐसा नाम ढूंढने के लिए क्या लगाया जाए? ऐसा नाम ढूंढने के लिए ब्रजमान क्या लगाया जाए? समझ में आया ना इनपुट क्या दे रहा हूँ मैं आपको ब्रजमान? इतना समय मत लगाओ यार, खराब करोगे यार दूसरों का समय भी। समझ में नहीं आ रहा? कोशिश करोगे तो आएगा। लगवाओ, चलो यहाँ पर कुछ कोशिश करवाओ। ये रहा आपका SQL का एडिटर, ये मैंने हटा दिया कमेंट, चलेगा। नहीं आ रहा रजनीश, ट्राई करेंगे। हाँ, ए हाइफन हाइफन, हाँ 3 लेटर का नाम है बस। ये ना आपके पास इनपुट, नहीं आ रहा आपको? सुजीत आप करेंगे ट्राई? हाँ, एक ही बार परसेंटाइल, फिर तो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर भी आ जाएंगे। भाई हमें 3 लेटर वाला चाहिए था। जो हमारा नाम ए से स्टार्ट होता हो और बीच में कुछ लेटर है, मुझे याद नहीं आ रहा, और लास्ट भी उसका ए से होता हो। 3 लेटर का हो गया ना? हाँ, ए अंडरस्कोर ए, फिर लगा दिया आपने परसेंटाइल, ऐसे भी हो जाएगा। और अगर इसको आप ऐसे देखो, ऐसे तो आ गया ठीक, लेकिन अगर आप इसको ऐसे भी करते स्पेस परसेंटाइल, तो आपको याद आ जाए, मतलब ये बता देता कि हाँ स्पेस सरनेम के लिए कराया आपने, ठीक, यह आ गया, ठीक है। और जितने भी लोग ऐसा मान रहे थे कि भैया ए के बाद ही परसेंटाइल लगा देंगे, तो वो वाला नाम नहीं आएगा, पता नहीं कितने सारे नाम आ जाएंगे, कितने भी कैरेक्टर का आ जाए। ये कस्टमर नेम लेके आ रहा है कि वो कॉन्टैक्ट नेम, क्योंकि आप वेयर में हमने कस्टमर नेम। ओहो, ये गलत आ रहा है फिर। अब देखिएगा ना, ठीक, देखिएगा कितने सारे आ गए। हाँ, और अगर आपको ऐसा याद रहा था कि भैया ए के बाद तीन तो लेटर थे, फिर उसके बाद एक सरनेम था, तो आप देखिएगा कौन कौन से वाले आने वाले हैं। ऐसे वाले 3 निकल के आए, है ना। 3 लेटर का नाम था, पर इतना याद रहा है कि ए से ही स्टार्ट था, पूरा नहीं याद आ रहा। तो ऐसे करके कितने निकल के आए, लेकिन आप अपने रिज़ल्ट के ज़्यादा करीब हो, अपने रिज़ल्ट के ज़्यादा करीब हो। 3000 में से 3 सर्च कर देना कितना आसान है ना, ठीक है ना। तो यही है आपका वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड पे प्रैक्टिस कर लेना। परसेंटाइल पहले लगा के देखना, बाद में लगा के देखना, बीच में लगा के देखना। अंडरस्कोर पहले लगा के देखना, बीच में लगा के देखना, मल्टीपल टाइम लगा के देखना, सिंगल टाइम लगा के देखना, अंडरस्कोर के साथ परसेंटाइल लगा के देखना। जो भी प्रोज और कॉन कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो वो सारे बना के देखना। आ रहा था किसे नहीं आ रहा? तो बता भी नहीं रहे, और जब मैं पूछता हूँ चलो। अच्छा, आपको क्या ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में कुछ बंदूक है?
क्या पूछ लोगे, मैं मार दूंगा। अरे भाई हाँ यहाँ भी हो रहा है, हाँ, लेकिन सर हमारे डाटा पे कैसे वर्क करेगा? हमारे डेटा पे भी वर्क करेगा। पहले हमें SQL इंस्टॉल कर लेना है, माई SQL अपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। कहाँ इंस्टॉल हुआ? अच्छा, ये इंस्टॉल तो है। हाँ, यहाँ टेबल वगैरह बनाई है, फर्स्ट प्रोजेक्ट बना तो रखा है किसी ने। अब कैसे बनता है बता रहे हैं? सर बस नाम दिए हैं लेकिन कैसे बनाना सर एक बता दीजिए। देखिएगा, टेबल अभी ऐसे नहीं बता रहा, प्रॉपर क्लास होगी आपकी, क्रिएट टेबल वगैरह ये सब बाद में बताऊंगा कैसे बनती है। इसके अंदर डेटाबेस भी होता है, कैसे वो डेटा टाइप भी होते हैं, वो कैसे वाले डेटा टाइप्स रखे जाएँ, क्योंकि आपको बता दूंगा और बाकी रह जाएंगे, क्या फ़ायदा। अच्छा तभी है जब क्लास स्ट्रेंथ भर के आए, सबको वो चीज़ समझ में आए। हालांकि अगर वीडियो ही चाहते हो तो वीडियो तो यार मुझसे भी अच्छे अच्छे पता नहीं कितने बना रखे हैं लोगों ने, यूट्यूब पे डालो, फटाक से कितने दुनिया जान के खुल के आएंगे। और क्या, लाइव पढ़ने का एक अलग मज़ा होता है कि आप सामने से क्वेरी कर सकते हो कि अगर इसको ऐसे करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसे नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। इसलिए लाइव पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिएगा, यहीं तक रखते हैं।